हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। ये आपका इंटरनेशनल बिजनेस की यूनिट नंबर 2 का एक टॉपिक है, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर कौन कौन से एनवायरनमेंट होते हैं और किन से वो यहाँ पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इंटरनेशनल बिजनेस के एनवायरनमेंट पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के एनवायरनमेंट होते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट। डोमेस्टिक एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो किसी भी कंट्री का जो लोकल एनवायरनमेंट होता है उसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक एनवायरनमेंट। इट रेफर्स टू इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री इन विच MNCs मल्टीनेशनल ऑपरेशंस ऑपरेट। अब ये वो इन्वायरमेंट होता है, या तो ये इकोनॉमिक होगा, पॉलिटिकल होगा, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल इन्वायरमेंट होगा, उन कंट्रीज़ का होगा जहाँ पे जो MNC है ना वो ऑपरेट कर रही है, जहाँ पर MNCs जो है वो काम कर रही है। तो जहाँ पर काम करती है तो वो इन्वायरमेंट किस टाइप का है, वहाँ पर लोग कैसे हैं, लोगों की फैशन प्रेफरेंस टेस्ट कैसा है, तो वो इफ़ेक्ट करता है यहाँ पर MNCs के काम करने के तरीके पे। तो उसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक इन्वायरमेंट। सेकंड आता है आपका यहाँ पे फॉरेन इन्वायरमेंट। इट रेफर्स टू इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री टू विच MNC बिलोंग। अब ये वो इन्वायरमेंट होता है जहाँ की MNC जो कंपनी है ना आपकी, वो किस कंट्री की है, तो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। अब देखो यहाँ पे दो बातें आती है। फर्स्ट आता है आपका MNC ऑपरेट, जहाँ पे MNC काम कर रही है तो उसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक इन्वायरमेंट। और जहाँ की वो MNC कंपनी है, जहाँ से वो बिलोंग कर रही है, तो वो आता है आपका फॉरेन इन्वायरमेंट के अंदर। और अगर हम इन दोनों ही इन्वायरमेंट को साथ में लेके चले तो उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट इट इज़ क्रिएटेड फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन द डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वायरमेंट। ये वो इन्वायरमेंट होता है जब हम डोमेस्टिक और फॉरेन को साथ में लेके चलते हैं, जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि जो है हमारी MNC है ना वो ऑपरेट कहाँ पर है, और जो MNC है वो बिलोंग कहाँ पे करती है। दिस एनवायरनमेंट इज़ अफेक्टेड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो इन्वायरमेंट होता है ना, अभी किन से इफेक्ट करता है यहाँ पे, जैसे कि आपके IMF हो गए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब किस तरीके से वहाँ पे काम कर रही है, वो कितनी फंडिंग प्रोवाइड कर रही है किसी भी कंपनी को, तो वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एक आता है हमारा डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो MNC है ना वो कहाँ पर काम कर रही है। फॉरेन में आता है कि जो MNC कंपनी है वो कहाँ पे बिलोंग करती है। और अगर हम इन दोनों ही इन्वायरमेंट को जब साथ में मिला देते हैं, जब इन दोनों का इंटरेक्शन हो जाता है, तो उस एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। तो ये था आपके टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर। अब इसके अंदर आता है हमारा IBE के अंदर, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट इज द इंटरेक्शन ऑफ डोमेस्टिक फॉरेन बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा कि इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जब यहाँ पर इंटरेक्शन होता है यहाँ पर डोमेस्टिक और फॉरेन एनवायरनमेंट का, तो उसको हम बोल देते हैं इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। As we know that environment keep on changing, thus international business environment is also dynamic in nature and affected by many factors. जैसे कि हम सभी को पता है कि जो इन्वायरमेंट होता है ना वो चेंज होता रहता है, उसका जो नेचर होता है वो डायनेमिक होता है। तो हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि जो इंटरनेशनल बिजनेस का इन्वायरमेंट है वो भी क्या है, एक डायनेमिक नेचर का है, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं ना वो वहाँ पे वो बहुत सारे फैक्टर्स को साथ में लेके एक इन्वायरमेंट बनता है। जैसे भी किसी भी इन्वायरमेंट को बनाने के लिए हम उसके इकोनॉमी को देखते हैं, उसके सोशियो कल्चर फैक्टर को देखते हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजी को देखते हैं, लीगल पोजीशन को देखते हैं, पॉलिटिकल को देखते हैं। तो इन सभी चीज़ों को साथ में मिला के जब हम देखते हैं तो किसी भी कंट्री का वहाँ पे हमारा एक इन्वायरमेंट वहाँ पे बन के क्रिएट होता है। तो इन सभी फैक्टर्स के ऊपर अगर कुछ भी चेंजेस होता है, तो उस थोड़े से भी चेंजेस होने पे जो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस का इन्वायरमेंट है उस पर भी वहाँ पर वो चेंजेस का वहाँ पे असर देखने को मिलता है। इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि जो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट होता है ना वो किस किस से मिलके बनता है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये किससे मिलके बनता है, आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से, लीगल एनवायरनमेंट से, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड अदर फैक्टर विच अफेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस। अब इसके अंदर आता है इकोनॉमिक फैक्टर। तो इकोनॉमिक फैक्टर वो होता है जो कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को बताता है, इकोनॉमी की वहाँ पर पॉलिसीज़ को बताता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताता है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आता है जैसे कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो चेंज होती रहती है। एक टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है जब वो गवर्नमेंट काम कर लेती है, उसके बाद वहाँ पे इलेक्शन होते हैं,
उसके बाद में कोई नई गवर्नमेंट आती है या हो सकता है वही गवर्नमेंट कंटिन्यू करे। तो उसकी वजह से जो भी पॉलिटिक्स के वहाँ पर उसमें फैसलों में चेंजेस होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर चेंजेस होते हैं, किसी बिल में अमेंडमेंट होती है, तो वो सब वहाँ पे देखने को मिलता है। लीगल एनवायरनमेंट आता है आपका, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसके आने की वजह से जो टेक्नोलॉजी पे चेंजेस आता है, कोई नई टेक्नोलॉजी वहाँ पे लॉन्च होती है। और साथ में जो अदर फैक्टर देखने को मिलता है, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, फाइनेंस हो गया, तो ये सभी आपके फैक्टर्स आते हैं। इन सभी को मिला के यहाँ पर हमारे इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट मिलता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंट्री। अब जो आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के एनवायरनमेंट के लिए। इट इज़ रिलेटेड विद द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट, इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक सिस्टम्स एट्सेट्रा। अब ये जो आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है ना, अब ये किस किस को मिला के बनता है, जैसे कि आपकी इंटरनेशनल कितनी आपकी फंडिंग आ रही है, कितनी आपकी फंडिंग आ रही है, आपने कितनी कंट्रीज़ के साथ में यहाँ पर एग्रीमेंट को साइन करा है, इंटरनेशनल ट्रेड कितना हुआ है आपका, आपकी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, यहाँ पर ज़्यादा इन्फ्लेशन तो नहीं हो रहा, रिसेशन तो नहीं हो रहा, स्टैगफ्लेशन तो नहीं हो रहा। तो ये सभी यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशंस को देखा जाता है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी है, यहाँ पर टैरिफ रेट्स कितना है, नॉन टैरिफ रेट्स कितना है, सब्सिडीज़ कितनी दी जा रही है, इसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को देखा जाता है, इकोनॉमिक सिस्टम्स को देखा जाता है। तो ये सब आता है आपको इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर। अब हम वन बाय वन करके डिटेल के अंदर ये जो हमारे फैक्टर्स हैं उनको यहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर फैक्टर्स को पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जिसके अंदर हमें ये बताया जा गया है कि जो आपकी एमएनसीज कंपनीज होती है वो कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पे आता है आपका मल्टीनेशनल कंपनीज, आईबीएम, कोका कोला, इन्फोसिस, विप्रो, बिरला एंटरप्राइजेस। तो ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के। तो इसके बाद में आपका टॉपिक आता है कंपोनेंट्स, टाइप, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के कितने टाइप होते हैं, तो हमारा सबसे पहला टाइप आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, अदर फैक्टर्स लाइक क्राइसिस इन वन कंट्री अफेक्टिंग अदर कंट्रीज, वॉर सिचुएशन एट्सेट्रा। अब इसके अंदर जो आपका लास्ट पॉइंट है ना, जिसके अंदर क्राइसिस के बारे में बताया गया है, तो इसके अंदर ये बताया जाता है कि जैसे किसी कंट्री के अंदर वॉर सिचुएशन हो रखी है। अब आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन हो रखी है, तो उस वजह से क्या होता है, अगर किसी कंट्री के अंदर वॉर लाइक सिचुएशन भी होती है तो उसकी वजह से बाकी कंट्रीज़ के ऊपर भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अभी हमें लास्ट ईयर देखा था, यूक्रेन और रशिया के अंदर वॉर हो रही थी। तो इसमें क्या था, अब बाकी कंट्रीज़ के ऊपर, जहाँ से यूक्रेन में जो वो होता है, वीट होता है, अब वो वहाँ पर एक्सपोर्ट करते थे, तो जिन कंट्रीज़ को वो एक्सपोर्ट करते थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। यूक्रेन को कौन वेपन प्रोवाइड कर रहे थे, तो ये सभी जो कंट्रीज़ एक दूसरे से क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। जैसे कि यहाँ पे इंटरनेशनल इन्वायरमेंट के अंदर भी हमने देखा कि सभी कंट्रीज़ क्या होती है, एक दूसरे से एक इंटरनेशनली भी एक थोड़ा कनेक्ट हो जाती है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी अगर आज के टाइम में अगर एक कंट्री के अंदर भी वॉर लाइक सिचुएशन बनती है, तो उसकी वजह से बाकी कंट्रीज़ के ऊपर भी अफेक्ट जो है वो पड़ता है। अब एक एक करके हम यहाँ पे सबको समझते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक फैक्टर्स विच हैव इम्पैक्ट ऑन द इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेड। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपका वो एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर आपके इकोनॉमिक के फैक्टर आते हैं, जिसके अंदर आपका ये देखा जाता है कि आपके इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल ट्रेड को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक सिस्टम, फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसके अंदर ये देखा जाता है कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर उसकी इकोनॉमी की कंडीशन कैसी है, वहाँ पे कौन सी इकोनॉमी की पॉलिसीज़ को यूज़ किया जाता है, बिजनेस साइकिल कैसी है। अब बिजनेस साइकिल के अंदर ये देखा जाता है कि किसी भी कंट्री के अंदर कितने रिसेशन है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन तो नहीं है, स्टैगफ्लेशन तो नहीं है। तो ये सारा आता है बिजनेस साइकिल के अंदर। इसके अंदर ये देखा जाता है कि किसी भी कंट्री के अंदर कोई दूसरी कंट्रीज़ की कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, एफडीआईज कितनी है। साथ में ये देखा जाता है कि दूसरी कंट्रीज़ के साथ में इनका ट्रेड कितना है, तो ट्रेड एग्रीमेंट कितना है। और साथ में देखा जाएगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में कितनी कनेक्टिविटी है। तो ये सारा आता है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। इसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग विद अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज इन डिफरेंट कंट्री।
अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, जैसे कि गवर्नमेंट चेंज होती है तो गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से तो जो आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है वो भी चेंज हो जाती है। अब किसी भी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज होंगी तो उसकी वजह से जो आपकी गौर इकोनॉमी होती है उसके ऊपर भी आपका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इकोनॉमी के अंदर आपके चेंजेस आते हैं तो उससे क्या होगा, आपका इंटरनेशनल बिजनेस के एनवायरनमेंट में भी वहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। मैनी कंट्री आर मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड। अब अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर है ना क्या होता है, डिफरेंट टाइप के ट्रेड एग्रीमेंट्स का यूज़ किया जाता है जिससे वो प्रमोट कर सके फॉरेन ट्रेड को। A company working in international environment is affected by domestic country environment as well as environment of other country in which trade is done. अब किसी भी कंट्री के अंदर अगर हम काम करने लगते हैं ना तो उसके साथ में क्या होता है, सबसे पहले उसके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को भी देखा जाता है, साथ में वो जिस कंट्री के साथ में ट्रेड कर रही है। अब किसी भी कंट्री के साथ में वो ट्रेड कर रही है तो वहाँ पे उस कंट्री का भी एनवायरनमेंट को देखा जाएगा। तो इन दोनों कंट्री का ही एनवायरनमेंट को साथ में देखा जाएगा, उसके बाद में वो वहाँ पे जो ट्रेड है उसको कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये आता है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसके बाद में आपका सेकंड पॉइंट आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ अ गवर्नमेंट रिगार्डिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड, टैरिफ, वर्किंग ऑफ एमएनसीज, प्राइस कंट्रोल, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आपके आता है जैसे कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो गई, गवर्नमेंट की किस टाइप की आइडियोलॉजी है, गवर्नमेंट कंट्री के अंदर किस टाइप के चेंजेस को चाहती है। इसके अंदर ये देखा जाता है कि जो फॉरेन में इन्वेस्टमेंट हो रही है, कितनी एफडीआई कंट्री के अंदर वहाँ पे आ पा रही है, फॉरेन ट्रेड कैसा है, जो गवर्नमेंट है वो कितने टैरिफ्स वहाँ पर लगा रही है, जब हम किसी कंट्री से एक्सपोर्ट करते हैं तो वो कितना वहाँ पे उनको पे करना पड़ रहा है, इम्पोर्ट के टाइम पे कितना ड्यूटी को पे कर रहा है, तो ये सारा वो देखते हैं। वर्किंग ऑफ एमएनसीज, जो एमएनसीज कंपनी है उनकी वर्किंग कैसी है किसी भी कंट्री के अंदर, प्राइस कंट्रोल कितना है, गवर्नमेंट कितनी सब्सिडीज़ को वहाँ पे प्रोवाइड करवा रही है, किन किन चीज़ों पे सब्सिडीज़ वहाँ पे गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करा रही है। तो ये सारा आता है आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑल्सो इंक्लूड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होता है जैसे कि जो गवर्नमेंट है ना वो कितने टाइम के लिए उस कंट्री के ऊपर वहाँ पे काम कर रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितना है। जैसे कि अगर हमारे यहाँ पे बात करें इंडिया के अंदर, तो कोई भी गवर्नमेंट जब आती है वो 5 साल के लिए काम करती है। तो इसके अंदर ये देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई गवर्नमेंट आई और उसके बाद उसने सिर्फ 1 साल ही काम किया और उसके बाद फिर से इलेक्शन हो गए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस कंट्री की बेटर होनी चाहिए। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ पर आपके 3 टाइप्स बनते हैं, जिसके अंदर आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ अ डोमेस्टिक कंट्री, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ इंटरनेशनल। फर्स्ट आता है आपका डोमेस्टिक कंट्री। इट रेफर टू द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री इन विच एमएनसी ऑपरेट। डोमेस्टिक कंट्री के अंदर आता है जहाँ पर जो एमएनसी है जहाँ पे काम कर रही है। अगर हम बात करें फॉरेन कंट्री की, तो इसके अंदर उसका एनवायरनमेंट देखा जाता है जहाँ पे एमएनसी जो है वो बिलोंग कर रही है। एमएनसी जो है वो कहाँ की किस कंपनी की जो है आपकी एमएनसी जो है वो किस कंट्री से बिलोंग कर रही है, तो वो वहाँ पे देखा जाएगा। और इंटरनेशनल के अंदर आपके वो दोनों ही फैक्टर्स को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाता है, डोमेस्टिक प्लस फॉरेन। तो इन दोनों के ही आपके इन्वायरमेंट और जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो देखा जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है अमेरिका इराक वॉर। अब जैसे कि अगर अमेरिका इराक की जो वॉर हुई थी तो उसके अंदर क्या था, अब जो अमेरिका के पॉलिटिकल पार्टी थी वो भी यहाँ पे अफेक्ट करती है, इराक की जो थी वो भी अफेक्ट करती है, साथ में ये जिस भी कंट्रीज़ के साथ में इंटरेक्टेड है उन सभी पे वहाँ पे जो है वो इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अटैक ऑन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, चेंजिंग पॉलिसीज ऑफ डब्ल्यूटीओ। तो ये आता है आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये था आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड यहाँ पर आता है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट रेफर टू द रूल्स, पॉलिसीज, लॉज ऑफ द कंट्री वेयर एमएनसी ऑपरेट and policies, law, rules of the country to which MNC belong, and international rules, regulation which affect international trade। अब लीगल एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ पे तीनों ही बातें की जाती है, जैसे कि फर्स्ट थी हमारी डोमेस्टिक वाली, सेकंड थी आपकी फॉरेन और थर्ड आती है आपकी इंटरनेशनल। डोमेस्टिक के अंदर हम वो पार्टीज़ को देखते हैं जहाँ पे एमएनसी ऑपरेट करती है, सेकंड आता है आपका फॉरेन, उसके अंदर आता है आपका जहाँ की एमएनसी जो है वो बिलोंग करती है, और थर्ड आता है आपका इंटरनेशनल लीगल एनवायरनमेंट, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि आपका डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों ही कंट्रीज़ का वहाँ पे रूल्स पॉलिसीज़ को देखा जाता है। लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आपके किसी भी कंट्री के रूल्स के बारे में बात की जाती है, वहाँ की क्या पॉलिसीज़ है और किस टाइप के वहाँ पे लॉ को फॉलो किया जाता है, तो वो सब आता है आपका लीगल एनवायरनमेंट के अंदर।
Foreign trade is affected by rules framed by domestic country, foreign country and international organization. अब फॉरेन ट्रेड के अंदर आपके वो रूल्स आते हैं जो भी आपके डोमेस्टिक कंट्री को या फॉरेन कंट्री को या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट करते हैं। अब इसके अंदर वो सभी रूल्स आते हैं जो भी आपकी डब्ल्यूटीओ बनाती है, अंकटाड बनाती है, सार्क बनाते हैं, ईयू बनाते हैं। ईयू के अंदर आता है आपको यूरोपियन यूनियन। सम अदर मेजर ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, यूएन यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉज, जिसे हम बोलते हैं अंकटाड। अब इसके अंदर वो सभी इसके अंदर मेजर ऑर्गेनाइजेशंस आती है जहाँ पर जो भी रूल्स जो है बनाए जाते हैं। जैसे कि आपकी आती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स हो गया और यूनाइटेड नेशन कमीशन आ गया। In most of the developing nations, some provision have been made by their government to protect the negative impact of foreign trade. अब जैसे कि इसके अंदर आता है जो आपके कुछ डेवलपिंग नेशन होते हैं ना, वो क्या करते हैं अपने वहाँ के जो इलीगल इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो उसको वहाँ पे बचाने के लिए क्या कर देते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल आता है आपका फेमा, जो आपका ये इंडिया के अंदर एक्ट लेकर आया था गवर्नमेंट ने, जिसकी फुल फॉर्म यहाँ पे बनती है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर हम किसी बाहर की कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड करते हैं तो उसके अंदर किस तरीके से मैनेज करेंगे। इसके बाद में आता है आपका एनवायरनमेंट, जिसको बोलते हैं सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट। बिजनेस इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड बोथ इन्फ्लुएंस ईच अदर। अब जो आपका बिजनेस होता है ना, ये इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी सोसाइटी का, जिसके अंदर हम ये इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी को भी और आपके बिजनेस को भी। सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट विच अफेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड। अब सोशियो कल्चर के अंदर आपका किस किस को ये अफेक्ट करता है, जैसे कि आपके अर्बनाइजेशन को हो गया, फैमिली सिस्टम को अफेक्ट करता है, रिलीजन को हो गया, एजुकेशन, टेस्ट, प्रेफरेंस, कस्टम, ट्रेडिशन इन सोसाइटी, लैंग्वेज, बिजनेस एथिक्स एट्सेट्रा। दीज सोशियो कल्चर फैक्टर आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्री। अब ये जो आपके सोशल कल्चरल फैक्टर्स होते हैं ना, ये किसी भी कंट्री का जो होता है ना, सबके डिफरेंट होते हैं। किसी कंट्री के अंदर किसी अलग फेस्टिवल को मनाया जाता है, किसी के अंदर किसी दूसरे फेस्टिवल को मनाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो यहाँ पे सबसे अच्छे से यहाँ पे दिवाली को मनाया जाता है। और अगर हम बात करें अब जो भी कंट्रीज़ है जो इंडिया के साथ में ट्रेड कर रही है, तो वो क्या करती है, जो दिवाली है फेस्टिवल, वो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत वहाँ पे सेलिब्रेशन करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे कि हमारे यहाँ पर पहले क्रिसमस को इतना मनाया नहीं जाता था, बट फॉरेन के अंदर ये फॉरेन का फेस्टिवल होता है क्रिसमस, वहाँ पे अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। तो अब वो जो कल्चर है वो थोड़ा थोड़ा इंडिया के अंदर भी आता जा रहा है। MNCs will have to adjust its production, marketing, selling activity according to these socio-culture factors, features of product. अब जो MNCs होती है ना, वो क्या करती है कि टाइम टू टाइम जो है मार्केटिंग अपनी स्ट्रैटेजीज़ को भी चेंज करती रहती है, सेलिंग एक्टिविटी को भी चेंज करती है। कुछ फीचर्स के अंदर अगर नया फीचर्स अगर लेकर आने होते हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो उसको लॉन्च करती है। प्रोडक्ट के अंदर कुछ अगर उनको चेंजेस करने होते हैं तो उसको लेकर आती है, कलर के अंदर, डिज़ाइन के अंदर, पैकेजिंग के अंदर। जिससे क्या होता है किसी भी कंट्री के जो फैक्टर्स है, जो उसका कल्चर है, उसको वो रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये आता है आपका सोशियो कल्चर के अंदर, जहाँ पे सोसाइटी और कल्चर दोनों को ही यहाँ साथ में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये डिफरेंट करता है, आपके डिफर करता है कंट्री टू कंट्री, नेशन टू नेशन। इसके बाद में आता है आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ब्रिंग अबाउट चेंज इन द प्रोडक्ट, सर्विस, लाइफस्टाइल एंड लिविंग कंडीशन। अब टेक्नोलॉजी के अंदर आपके आते हैं जैसे कि किसी भी कंट्री के अंदर जो प्रोडक्ट और सर्विसेज होती है वो डिफ़र करती है। वहाँ पर जो लाइफस्टाइल होता है वो डिफ़र करता है, लिविंग कंडीशंस डिफ़र करती है। और साथ में अगर हम बात करें तो लोगों की टेस्ट, फैशन, प्रेफरेंस, ये सब क्या होता है, डिफ़र करता है। Product in the field of electronic, telecommunication, transportation, information technology are widely affected by the technological environment. अब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट से क्या क्या चीज़ों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है कि जो भी आपकी टेक्नोलॉजी होती है ना, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, आईटी सर्विसेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो ये सभी इससे क्या करती है, अफेक्ट करती है। फास्ट चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम फॉर एंटरप्राइज बिकॉज देयर प्रोडक्ट में गेट एब्सोल्यूट क्विकली। अब अगर जैसे आज के टाइम पे देखा जाए तो नई नई टेक्निक्स आ रही है। अब न्यू टेक्निक्स आना भी आज के टाइम पे क्या होता है, एक प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। इससे क्या होता है, हमें फास्टली उसको अडॉप्ट करना पड़ता है, नई टेक्नोलॉजी को जल्दी से समझना पड़ता है, उनको लिए वहाँ पर हमें नए वर्कर्स को हायर करना पड़ता है।
तो इन सभी चेंजेस की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स जो है वहाँ पर वो क्रिएट हो जाती है। बेटर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर आप अच्छे से टेक्नोलॉजी वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं तो उससे आपकी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो भी देखने को मिलती है। इंडस्ट्रीज ऑफ जापान, कोरिया, चाइना हैव अचीव ग्रेट सक्सेस बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट इनोवेशन एंड रैपिड टेक्नो। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि अगर हम कंट्रीज़ की बात करें, जापान, कोरिया, चाइना, अब इनके अंदर क्या है, यहाँ पर क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी होती है ना वो टाइम टू टाइम क्या होती है, अपडेट होती रहती है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, बेटर इनोवेशन करते हैं और जल्दी से जल्दी ये लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजीज़ के अंदर चेंज लेकर आते हैं, उनको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। तो कोई भी अगर नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो कहाँ की होती है, यूजुअली वो फॉरेन कंट्रीज़ से वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने यहाँ पर बात की है, आपके जितने भी एनवायरनमेंट होते हैं उन सभी के बारे में हमने बात की है। ये आपका यूनिट नंबर 2 का फर्स्ट टॉपिक है, जिसके अंदर आता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट समझने से पहले हमने देखा था डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के बारे में, साथ में हमने देखा था फॉरेन एनवायरनमेंट के बारे में और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के बारे में। इसके बाद में जो हमारे 6 टाइप्स बनते हैं एनवायरनमेंट के, उसके बारे में हमने पढ़ा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।